हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। राइट, चलो फिर स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होता है, देखो बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट से। व्हाट डू यू मीन बाय करंट? राइट, तो करंट को लिखा जाता है, राइट डाउन डेफिनेशन, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ flow of charge. What do you mean by current? Current is a rate of flow of charge. तो अभी अगेन देखो यहाँ पे चार्ज आ गया। जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रोडायनेमिक स्टार्ट किया था, दैट इज पहला चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज एक बॉडी का प्रॉपर्टी है, राइट। एंड चार्ज का स्टेट क्या है? अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उसे कहा जाता है करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इफ द चार्ज इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट, राइट। उसके बाद चार्ज भी आपके पास कितने हैं? दो चार्ज है, एक है पॉजिटिव चार्ज एंड एक है नेगेटिव चार्ज, एक है प्रोटॉन एंड एक है इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज मतलब कौन सा चार्ज? तो स्पेसिफिकली देखा जाए ये होता है इलेक्ट्रॉन, राइट। क्या होता है, किसका स्टडी है? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता, सिर्फ मूव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा। तो करंट आपको कौन देता है? इलेक्ट्रॉन देता है, राइट। इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई कैन बी रिटन एज, करंट जो है, करंट का सिंबल होता है आई। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होता है करंट का फॉर्मूला? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी आएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट? आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अच्छा, इससे बोलो इसका एसआई यूनिट क्या आएगा? तो एसआई यूनिट विल बी कूलम पर सेकंड। इसी को क्या कहा जाता है? एम्पियर, राइट। कूलम पर सेकंड मतलब क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए। एज करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका डायमेंशन क्या आता है? I1। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोगों ने चार्ज का डायमेंशन निकाला था। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? I1 T1, राइट। उसके बाद ये जो करंट है, अभी ये करंट स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी? तो वो देखेंगे। उसके पहले हम लोग इसके टाइप पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ करंट। जैसे टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़े थे ना तुम लोगों ने, वैसे ही हम लोग टाइप्स ऑफ करंट भी पढ़ेंगे। तो करंट का बेसिक फॉर्मूला है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। अब ये जो करंट है, करंट के आपके पास दो टाइप है, दो फॉर्मूला है। एक होता है एवरेज करंट, राइट, एंड एक होता है इंस्टंटेनियस करंट। एक है एवरेज करंट और एक है इंस्टंटेनियस करंट। ये सारा टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा है, फर्स्ट दैट इज काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर, मोशन इन अ प्लेन के अंदर। तो ये जो एवरेज करंट होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, राइट। एंड इंस्टंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है? डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। अगर आपका चार्ज वेरिएबल है, क्यू वेरिएबल है, तो उस केस में अगर आपको बोला गया कि बोलो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना करंट है, तो उस केस में आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे t इज इक्वल टू 10 सेकंड को बोलो करंट कितना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। एंड अगर आपको बोला गया t इज इक्वल टू 2 सेकंड से लेके t इज इक्वल टू 5 सेकंड तक बोलो करंट कितना, तो एक टाइम पीरियड दिया आपको, उस टाइम पीरियड के अंदर करंट कितना है, मतलब वो क्या आएगा? एवरेज करंट। डेल्टा मतलब क्या होता है? Q फाइनल माइनस Q इनिशियल डिवाइडेड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो ये अगर एवरेज करंट आपसे पूछा गया तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन करना है। एंड अगर इंस्टंटेनियस करंट पूछा गया तो याद रखो कंपलसरी आपको वहां पर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। हालांकि वहां पे जनरली एक ही फॉर्मूला आता है, वो कौन सा फॉर्मूला लिख लो? d बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, ये आता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। जनरली एक ही फॉर्मूला होता है।
उसके बाद भी साइन कॉस वाले आएंगे, बट इतना भी याद रखोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट के बाद आते हैं अगेन करंट के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है कि ये जो करंट है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है। करंट क्या है, स्केलर है या वेक्टर है या कुछ दोनों नहीं है। तो पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, अगर मे बी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। देखो, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, राइट। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, राइट। बाद में नंबर 2 डायरेक्शन। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। थर्ड पॉइंट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, इट फॉलोज, इट मस्ट फॉलो वेक्टर्स लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे इसी को भूल जाते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है, इट हैज द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड एज स्केलर। वेक्टर का मीनिंग क्या है, द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, as well as it must follow vectors law, addition, subtraction, cross product, dot product। तो उस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी ये जो आपके पास करंट है, ये करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। तो देखो, करंट के पास तो मैग्नीट्यूड होता है, राइट। करंट के पास मैग्नीट्यूड है 10 एम्पियर 20 एम्पियर, तो मैग्नीट्यूड यहां पर भी है, यहां पर भी है। बाद में इवन करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, राइट। कि मान लो आपके पास एक सर्कुलर लूप है, इसमें से करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। तो करंट के पास क्या है, डायरेक्शन भी है। तो ये तो फिर अभी स्केलर नहीं हो सकता, क्योंकि स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। बाद में अभी देखेंगे कि ये वेक्टर है क्या। तो हमें पता चला कि इट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या है, इट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो डायरेक्शन है बट ये भी फॉलो नहीं करता है, राइट। ये क्यों फॉलो नहीं करता, एक बार हम लोग जब आगे जाके किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे ना, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये। तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, इसीलिए स्केलर नहीं है। एंड इट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ, मतलब ये वेक्टर भी नहीं है। तो ना ये स्केलर है ना ये वेक्टर है। तो ऐसे क्वांटिटी को नाम दिया गया है टेंसर क्वांटिटी। तो करंट क्या है, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विच डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आर कॉल्ड एज टेंसर क्वांटिटी। तो दिमाग में फिट करना, करंट एक ऐसा क्वांटिटी है, कौन सा कैसा क्वांटिटी है, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, राइट। अभी कुछ बुक ने इसका आंसर टेंसर दिया है, कुछ बुक ने इसका आंसर स्केलर दिए। तो आपको दोनों याद रखना है, राइट। सबसे पहले प्रेफरेंस किसे देना है, टेंसर को। नंबर 2 पे कौन आएगा, स्केलर आएगा, राइट। बट 100% ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जस्ट रिमेंबर, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, और तुम लोग कह सकते हो स्केलर। अगर आपको ऐसे ऑप्शन दिए गए, करंट इज अ टेंसर, स्केलर, वेक्टर, नन ऑफ दिस, तो वहां पे क्लिक करो टेंसर को। एंड बाद में बोला गया करंट इज अ स्केलर, वेक्टर, नन ऑफ दिस, तो उसके अंदर आपको क्लिक करना है स्केलर के ऊपर। आ गया समझ में, भाई करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। चलो इसके ऊपर के हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कितने फॉर्मूला पढ़े, 3 फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूला थे, फॉर्मूला नंबर 1 कि I इज इक्वल टू क्या था, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, राइट, पहला फॉर्मूला। सेकंड जो फॉर्मूला है वो क्या था, एवरेज करंट का, वो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एंड थर्ड फॉर्मूला क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट का, वो क्या था फॉर्मूला, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। लिखो फॉर्मूलाज। चलो एक एक इजी टू टफ जाएंगे। क्वेश्चन पहला क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, इफ
charge flown through a conductor, if charge flown through a conductor is 20 microcoulomb in 10 seconds, find current। क्या बोला गया कि ये कंडक्टर है, उसमें से चार्ज कितना जा रहा है 20 माइक्रोकूलम, कितने टाइम में 10 सेकंड के अंदर। आपसे बोला गया करंट कितना, तो करंट क्या होता है Q अपॉन T। तो चार्ज कितना दिया आपको 20 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 एंड टाइम कितना दिया है 10 सेकंड। तो ये 0 0 चला गया, बचा कितना 2 × 10⁻⁻6 एम्पियर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, राइट। एंड जनरली जब भी तुम लोग आंसर लिखोगे ना, मेक श्योर दैट कि आप लोग आंसर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हैं, राइट। याद है ना फर्स्ट चैप्टर में, मेजरमेंट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, a × 10⁻n होता है, a का वैल्यू <5 > 0.5। तो ये ऐसे फॉर्म में लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है देखो, आपसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 2, इफ charge flown through a conductor, charge Q is equal to t² plus 2t plus 5, find नंबर 1। इसके अंदर आपसे बोला गया है करंट एट टाइम t is equal to 2 सेकंड। क्या बोला गया, करंट का वैल्यू बोलो t is equal to 2 सेकंड को कितना आएगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे आपको करंट पूछा गया है, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला आएगा, वो क्या होता है dq डिवाइडेड बाय dt। अभी q क्या है आपके पास, तो q का वैल्यू है t² plus 2t plus 5, राइट। I इज इक्वल टू, अभी देखो इसको डिफरेंशिएट करना है, t² का डिफरेंशिएशन आएगा 2t का डिफरेंशिएशन आएगा 2 एंड 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये है I इज इक्वल टू 2t plus 2। नाउ दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी टाइम, राइट, बट पूछा कि t इज इक्वल टू 2, तो I एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड बच्चों कितना आएगा 2 × 2 plus 2 विच इज इक्वल टू 2 2 4 4 2 6 एम्पियर आ जाएगा। तो करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड कितना है आपके पास 6 एम्पियर है, राइट। चलो इसी के अंदर देखो और एक क्वेश्चन, ये तो इंस्टेंटेनियस करंट का देख लिया क्वेश्चन, और एक देखते हैं सो दैट एवरेज करंट का फॉर्मूला भी यहां पर कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड करंट in t is equal to 1 second to t is equal to 3 second। अभी ये बोला गया t is equal to 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपसे करंट पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, एवरेज करंट का। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या है, I एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा Q मतलब Q फाइनल माइनस Q इनिशियल डिवाइडेड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करो, एवरेज करंट के फॉर्मूला में एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि एवरेज फॉर्मूला का एवरेज करंट का है, तो उस केस में आपको चार्ज फाइनल चार्ज इनिशियल टाइम फाइनल टाइम इनिशियल निकालना है। तो देखो आपको क्या बोला है कि इनिशियल टाइम कितना है 1 सेकंड है, कितना इनिशियल टाइम 1 सेकंड है। तो जो आपका चार्ज का फॉर्मूला है ना उसके अंदर t का वैल्यू पुट करो, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 प्लस 5, तो ये आएगा 5 + 2 7 7 + 1 8, तो ये आ जाएगा 8 कूलम, राइट। तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड को कितना चार्ज है 8 कूलम। बाद में t फाइनल कितना है, t फाइनल है देखो 3 सेकंड, तो 3 सेकंड यहाँ पे पुट करो चार्ज के फॉर्मूला में, तो आपको फाइनल चार्ज मिलेगा 3, जहाँ पे t है वहाँ पे 3 पुट करो, 2 × 3 प्लस 5, अच्छा 3 का स्क्वायर 9 9 + 6 प्लस 5 9 + 6 कितना 15 15 + 5 कितना 20 कूलम आ जाएगा। तो यहाँ से आपको इनिशियल टाइम फाइनल टाइम इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज मिला, तो एवरेज करंट भी मिलेगा। एवरेज करंट कितना, ये है 20 - 8 डिवाइडेड बाय 3 -
1, ये कितना आ जाएगा, ये 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6 एम्पियर। अरे इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 6 एम्पियर ही आ रहा है, राइट। चलो अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखो अभी यहां पर। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है, करंट फ्लो, इफ current flowing through a circuit is through a wire or circuit is I is equal to t square 3t square plus 2t, right? Find charge flown and number of electrons in time t is equal to 0 second to t is equal to 2 second। क्या दिया देखो अभी क्वेश्चन, करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज I is equal to 3t square plus 2t, find charge flown and number of electron in time t is equal to 0 to t is equal to 2 second। तो देखो दिया आपको करंट है, पूछा क्या है, चार्ज है, तो करंट एंड चार्ज का रिलेशन क्या है, I इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। तो यहाँ से डी क्यू क्या आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा I विथ रिस्पेक्ट टू टी। अभी डी क्यू चार्ज जो है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें चार्ज पूछा गया है। तो देखो इनिशियली टाइम क्या दिया है 0, टाइम क्या दिया है 2, तो t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 2 तक का डिस्कशन हो रहा है। इनिशियली जो चार्ज है मान लो 0 एंड फाइनली चार्ज कितना है, q है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आता है, q आता है, राइट। तो ये q आ गया। राइट साइड में I क्या दिया है आपको, वो है 3t स्क्वेयर प्लस 2t है, कहाँ से कहाँ तक, विथ रिस्पेक्ट टू d 0 से लेके 2 तक। इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन क्या आएगा, 3t क्यूब बाई 3 मतलब t क्यूब आएगा, एंड ये आएगा 2t स्क्वेयर बाई 2 मतलब t स्क्वेयर आएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक। तो चार्ज q इज इक्वल टू t की जगह पे अपर लिमिट पुट करो, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वेयर माइनस 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वेयर, राइट। 2 का क्यूब कितना, ये आ जाएगा 8, 2 का स्क्वेयर 4, तो क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 कूलम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिला आपको 12 कूलम। कितना है, 12 कूलम है। तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है 0 से 2 के बीच में, 12 कूलम। बाद में पूछा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोड इन टाइम। तो देखो चार्ज तो हमें पता है, एंड वी नो दैट Q इज इक्वल टू n इंटू ई होता है, वेर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई E। Q क्या होता है 12, E कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, राइट। अब ये थोड़ा सा डेसिमल शिफ्ट करो, तो ये आएगा 12 डिवाइड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। माइनस 20 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, और ये 4 से जाएगा, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16, तो ये आ जाएगा 0.75 इंटू 10 टू द पावर 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं 0.75 इंटू 10 टू द पावर 20। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हो 75 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 0 एंड 2 सेकंड के बीच में, इतने। चार्ज कितना है 12 कूलम में। आ गया समझ में। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज करंट डेंसिटी। तो ये करंट डेंसिटी क्या है, देखो कंसेप्ट क्यों जरूरत है इसका पढ़ने का। तो करंट के अंदर हम लोगों ने देखा कि करंट एक टेंशन है, तो स्केलर क्वांटिटी है। तो एक ऐसा क्वांटिटी का जरूरत है जो करंट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगी। तो वो रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है, करंट डेंसिटी। इट रिप्रेजेंट करंट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डेफिनेशन क्या आएगा, इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। बेसिक डेफिनेशन है, क्या है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल
एरिया। जैसे कि मान लो आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये वाला ऐसे, राइट। अभी इसमें से करंट जा रहा है मान लो राइट डायरेक्शन में, कितना करंट है I। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एरिया कंसीडर करूँ तो ये एरिया मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, एरिया के लिए जनरली सिंबल S यूज किया जाता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया S है। अभी इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो ये ऐसा आएगा। तो करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज J। J क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। तो ये है आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। अभी ये करंट डेंसिटी का यूनिट क्या आएगा, देखो SI यूनिट विल बी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर आप लोग इसके डायमेंशन फाइंड करोगे बच्चों तो क्या आएगा, ऊपर करंट है I1, नीचे S है, S मतलब एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो L टू द पावर -2 आएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि करंट डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसका डायरेक्शन होगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या होता है इसका डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर और अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ करंट भी आप लोग कह सकते हो। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। अच्छा, ये जो करंट डेंसिटी है, अगर मान लो आपको करंट डेंसिटी दिया, पूछा गया करंट, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, I इज इक्वल टू J इंटू S आएगा। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, J कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, S कैसा, एरिया इज अ वेक्टर। तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है। तो दो वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट आपको स्केलर आंसर देगा, तो डॉट प्रोडक्ट। तो एक्चुअल में इसका डेफिनेशन ऐसे होता है, I इज इक्वल टू वेक्टर J डॉट वेक्टर S, और इसी को तुम लोग I इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर J डॉट वेक्टर ds। अच्छा, ये पहला फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब आपका J कैसा है, यूनिफॉर्म है। कैसा है, यूनिफॉर्म। सेकंड फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब आपका J नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। आगे समझ में। तो ये आपका छोटा सा कंसेप्ट, दैट इज करंट डेंसिटी। बस करते हैं आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।